हेलो बच्चों, क्लास 8 प्रश्नावली 3.3 जिसमें मैथ टॉपिक है क्या क्वेश्चन नंबर 6 जो कि मैंने 1 से 5 तक की पिछली वीडियो में करा दिए हैं। अभी देखो 6वां टॉपिक लिखा है किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न कोणों की माप बराबर हो यदि कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के क्या सभी कोणों की माप क्या हो। तो समझो, तो एक चतुर्भुज बनाना होगा, तो मैं इसमें एक चतुर्भुज बनाऊंगा, छोटा सा चतुर्भुज बना रहा हूँ, किसी प्रकार का चतुर्भुज हो रहेगा जी। तो ये तुम्हारा चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में क्या है देखो, नाम दे देते हैं ए बी सी डी। राइट, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक, 6 को से आगे चलते हैं। तो 6 को में क्या कह रहा है कि मान लीजिए ए बी सी डी एक क्या है, चतुर्भुज है। तो अपन लिखेंगे माना हल कर रहे, माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है जिसमें सभी कोण क्या है, एक्स के है, एक्स के हैं। मतलब हमने प्रत्येक कोण को क्या माना, एक्स मानते हैं। ठीक, प्रत्येक कोण को एक्स मान लेते हैं। ठीक, तो ये क्या कह रहे हैं कि दो आसन्न कोणों के माप। तो अपन क्या लिखेंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज ए बी सी डी में आसन्न कोण क्या आ जाएंगे। देखो आसन्न कोण होते हैं 180 के बराबर, तो हमेशा ए और डी का क्या बनेगा, आसन्न कोण बनेगा। तो कोण ए प्लस कोण डी जो कि क्या हो जाएगा 180 के बराबर। तो ए का मान x है और डी का मान भी x है, तो x प्लस एक्स जो कि क्या आ जाएगा 180। x और x कितना होता है, 2x बराबर में 180। 2 का में गुणा में चढ़ जाके भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180/2। 2 से इसे काट देंगे तो x का मान कितना आ गया, 2 9 18। यही तुम्हारा आंसर। मतलब प्रत्येक कोण कितने का है, 90 का है। ओके राइट, अगला टॉपिक चलो 7वें नंबर टॉपिक की। तो 7वां नंबर टॉपिक क्या कह रहा है, देखें क्या लिखा हुआ है। संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है जो कि XYZ के कोणों की माप ज्ञात कीजिए और इनका ज्ञात करने के लिए किए गए प्रयोगों को भी बताइए, मतलब गुणों को भी उनको बताइए। तो मैं पहले एक आकृति बना लेता हूँ। तो इसमें जो आकृति बनी हुई है बिल्कुल सेम वही आकृति बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो इस प्रकार से मैंने ये आकृति का निर्माण करता हूँ मैं। इसके बाद इसको यहाँ ऐड कर दूंगा, इसके बाद नाम दूंगा HOPE। राइट, जिसके बाद यहाँ जो है वो कितना है, 70 का डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसको मैं F बना दूंगा। इसके बाद तुम्हें पता है यहाँ कोण कुछ है नहीं है, तो यहाँ से एक विकर्ण निकला हुआ है, यहाँ से मैंने एक विकर्ण निकाल दिया जो कि तुम्हें पता है कि यहाँ कितना है, 40 का कोण बना रहा है और यहाँ कितना है, Z का कोण बना रहा है। राइट, इसके बाद तुम जानते हो कि यहाँ क्या है, y है। ठीक, और यहाँ जो है यहाँ कितना है, x है। राइट, इसके पश्चात चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखो टॉपिक क्या कह रहा है, एक मिनट, चलो चलते हैं अब टॉपिक की ओर। तो अपन पहले दिया है में लिखेंगे क्या क्या आपके लिए दिया है। तो दिया है अपना हल चल रहा है, तो दिया क्या है, EHP कोण EHP जो कि कितना है, 40 है। इसके बाद एक जो 70, तो POF कोण POF जो कि कितना है, 70 डिग्री है। ठीक, इसमें जो ए कोण है, देखो यहाँ से जो इतना कोण बन रहा है ये किसके बराबर है, यहाँ की कोण के बराबर है। तो ये क्या है, सी सम्मुख कोण है। तो अपन लिखेंगे सम्मुख कोण। तो चतुर्भुज पर सम्मुख
कोण। तो जो कि क्या है, देखो ये है तुम्हारा कि 40 प्लस जेड, 40 प्लस जेड जो कि किसके बराबर है, 70 के बराबर है। तो 40 का पक्षांतर कर देंगे तो जेड बराबर 70, ये प्लस का इस साइड जाके माइनस का 40, राइट। इसके बाद जेड बराबर 40 में से 70 में से 40 चला गया, कितना बचा, 30, ठीक। जेड का मान कितना आ गया, यहाँ 30 आ गया, राइट। इसके बाद तुम जानते हो कि ये क्या है, एकांतर कोण बन रहा है, तो अपन लिखेंगे पुनः चतुर्भुज का एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या है, एकांतर कोण तुम्हारा जो है जे है, ठीक। क्या है, 40 या y बराबर कितना है, 40 है, राइट। इसके बाद आगे फिर तुम्हें क्या पता करना है, फिर तुम जानते हो कि यहाँ का एकांतर कोण जी बनेगा, जिसको क्या मान लेते हैं, s मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक। तो s का मान क्या होगा, z के बराबर, s का मान होगा z के बराबर, और z का मान कितना है, 30 है। अब तुम्हें देखो यहाँ का 30 पता चल गया और यहाँ तुम्हें पता है, तो x का बात ज्ञात करना बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे, देखो त्रिभुज बन रहा है जी, तो अपन लिखेंगे त्रिभुज HPE में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज HPE में तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है हमेशा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो कोण H ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे EHP, कोण EHP प्लस जे लिखना है तो EPH, कोण EPH प्लस जे वाला तो HEP, HEP जो कि किसके बराबर है, 180 के। तो H का मान कितना है, 40 है, प्लस P वाला कोण 30 है, प्लस यहाँ का कोण X है बराबर 180, 30 और 40 70 जो कि बराबर प्लस X बराबर 180, 70 का क्या कर देंगे, पक्षांतर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस का 70, तो x का मान क्या आ गया, 110, यही तुम्हारा आंसर। तो ये देखो x का मान आ गया, ये z का आ गया और ये y का आ गया, ठीक। उम्मीद यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं अगले टॉपिक, 7वें के बाद 8वां टॉपिक। देखो 8वां टॉपिक क्या है, निम्न आकृति GUNS एवं RUNS समांतर चतुर्भुज है, जिसमें x तथा y के मान ज्ञात करना है, जबकि लंबाई तुम्हें सेंटीमीटर में दी गई है। कहाँ है चित्र, जे बना हुआ है। तो पहला चित्र इसको हल करते हैं, तो देखते हैं क्या है। देखो इसको पहले एक चित्र बनाइए, यहाँ से, राइट। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो इसको चित्र बनाया जाए। इसके बाद तुम जानते हो कि इसमें जो 3x है वो किसके बराबर है, 18, और यहाँ का जो है 3y माइनस 1 जो कि किसके बराबर जाएगा, 26 के बराबर। क्यों जाएगा ये आपको बताते हैं। GUNS जी समांतर चतुर्भुज है, तो अपन लिखेंगे 8वें का पहला टॉपिक हल। क्या लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, क्या है कि GUNS एक समांतर चतुर्भुज है, GUNS एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें क्या जानते हैं, सम्मुख कोण, जिसमें सम्मुख कोण, जिसमें तुम जानते हो सम्मुख कोण क्या बनेंगे। देखो GU किसके बराबर आएगा, NS के बराबर आएगा, तो GU बराबर आ जाएगा किसके, NS की। और एक होता है GS बराबर होगा UN के, तो एक बराबर में लेके चल रहा है।
कि जी एस बराबर होगा यू एन के, राइट। इसके बाद तुम जानते हो कि जी यू का मान कितना है 3/-1 और एन एस का मान 26, ठीक। इसके बाद एक का पक्षांतर कर देंगे तो 3y बराबर 26, एक का है माइनस का इस साइड जाके प्लस का 1, 3 यहाँ का है गुणा में इस साइड जाके भाग में, तो y बराबर क्या हो जाएगा 26 में 1 जोड़ा 27, यहाँ 3 गुणा में थे इस साइड जाके भाग में आया 30 नाम 27, y का मान कितना आ गया 9 आ गया। इसके बाद यहाँ ज्ञात करना है तो जी एस कितना है जी एक्स कितना है 3x और यू एन 18 है, तो 3 का में गुणा में इस साइड जाके भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 18/6, सॉरी 3 3 18, x का मान कितना आ गया 6, ठीक। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक तो अब देखेंगे कौन सा टॉपिक 8वें का दूसरा। 8वें का दूसरा क्या दिया गया है, देखो दूसरे में तुम्हें चित्र क्या है, चित्र वैसा ही बस विकर्ण बना दिए गए उसमें, तो मैंने ये चित्र बना लेता हूं। राइट। इसके बाद यहाँ से ये जाएगा इस प्रकार से और यहाँ से ये जाएगा, राइट। तो यहाँ कोई बिंदु है ओ। इसके बाद हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि यहाँ का दिया गया है तुम्हारे लिए 20 और यहाँ y+7, यहाँ x+y है और यहाँ कितना दिया गया है, यहाँ 16 दिया गया है, राइट। तो नाम क्या है RUNS, राइट, जिसमें हल लिखेंगे, हल और दिया है क्या दिया गया है कि RUNS एक समांतर चतुर्भुज है, तो लिखेंगे RUNS एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें क्या होता है, जिसमें विकर्ण एक दूसरे के बराबर होता है, तो ये केंद्र O मानते हैं, ठीक है, इसको केंद्र क्या मानते हो O, जिसमें विकर्ण क्या आ जाएगा O से R, OR बराबर किसके हो जाएगा ON के। इसके बाद पुनः एक और जानते हो कि जो O से U है वो किसके बराबर है, O से S के बराबर, राइट। तो OR कितना है 16 बराबर O से N x+y। इसके बाद OU कितना है, OU है y+7, OS कितना है 20 है, हाँ। इसके बाद आगे ये स्टार्ट जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 20, ये प्लस का स्टार्ट जाके माइनस का, तो -7, तो y का मान कितना हो गया 20 में से 7 गया 13, ओके। इसके बाद y का मान हम यहाँ रख देते हैं, तो 16 बराबर x, y का मान कितना था 13, ये 13 है, 13 का है प्लस का स्टार्ट जाके माइनस का हो जाएगा, तो पक्षांतर कर देते हैं, 16 माइनस का हो जाएगा 13 और x का मान कितना हो जाएगा 16 में से 13 गया कितना 3 बचा, यही आंसर। अगला टॉपिक अब कौन सा है 9वां नंबर। चलो 9वें टॉपिक की ओर। तो 9वां टॉपिक क्या लिखा है, देखो दी गई आकृति में क्या RIS के रिस्क एंड तथा CLUE क्लूद दोनों समांतर चतुर्भुज है और x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो RIS की एक समांतर चतुर्भुज और दूसरा है CLUE, ये तुम्हारा दूसरा समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें तुम्हें क्या करना है कि जो x का मान है यहाँ वाला ये पता करना है, ठीक। तो चलो बनाते हैं चित्र। तो चित्र में कुछ जाना कुछ नहीं दिया गया है, चित्र बहुत इजी है बस बनाना। तो इस चित्र को मैंने इस प्रकार से लिया, इसके पश्चात फिर तुम्हें इस प्रकार की एक लाठी लेना है और बिना सोचे समझे थोड़ी आगे से भी खींच लेना है इस प्रकार से, राइट। और मैंने यहाँ से एक
लाठी को खींच दिया, ड्रॉ कर दिया, राइट। इसके बाद फिर लेना है तुम्हें ऐसे थोड़े एक कर में, तो इस प्रकार से मैंने यहाँ लिया और फिर मैं थोड़ा आगे से क्या करूँगा, यहाँ भी ले लेता हूँ, ठीक। तो इसको और इसको लाइन को मिला दूंगा। तो इसमें देखो समझ में जो आ रहा है वो क्या है, देखो यहाँ से क्या है, RIS यह एक समांतर चतुर्भुज है और CLUE ये तुम्हारा अलग समांतर चतुर्भुज है। तो जो समांतर चतुर्भुज है जो अलग रूप से बन रहा है वो क्या गोला में दे देता हूँ और जो है वो भी एक अलग गोले में दे दिया। इसके बाद क्या करेंगे, देखो समझो यहाँ कितना मान दिया गया है, इस साइड के ऊपर दिया गया है 120, इसके बाद सामने की ओर कितना है 70 है, राइट। इसके बाद आगे जो यहाँ है, यहाँ कितना है x है, यही अपन को ज्ञात करना है। तो पहले तुम जानते हो कि यहाँ का सम्मुख कोण जे बनेगा, तो यहाँ का सम्मुख कोण पता चल रहा है, तो लिखेंगे 9वां नंबर हल दिया है, क्या दिया है कि RKS कोण RKS जो कि कितना है 120 है, राइट। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, जिसमें तुम्हें CLU कोण CLU जो कि कितना है 70 है, राइट। इसके बाद आगे तुम्हें पता है इसका सम्मुख कोण क्या है, तो लिखेंगे चतुर्भुज कौन सा CLUE में सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण कौन सा होता है, तो सम्मुख कोण होता है, देखो जो कोण L पर है जो E पर बना रहा है, तो कोण CLU जो कि बराबर हो जाएगा UEC कोण UEC। तो CLU 70 है और यहाँ का मान पता नहीं है जो कि अपन ने डायरेक्ट ज्ञात कर लिया कि UEC पता है अपन को कितना आ गया 70 आ गया, तो यहाँ का मान 70, राइट। अब ये रह गया, तो इसमें तुम्हें जानकारी है कि यहाँ का ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तुम्हें यहाँ का एकांतर कोण पता करोगे या फिर सीधा लगा दो अंतः कोण, ठीक है। तो लिखेंगे चतुर्भुज कौन से में RISK में अंतः कोण जो कि कितना होता है 180 होता है, तो हम लिखेंगे कोण K और कोण S, कोण K प्लस कोण S जो कि बराबर 180 के। इसके बाद फिर कोण K कितना है 120 है प्लस कोण S पता नहीं है 180, इसको पक्षांतर कर देंगे तो कोण S बराबर 180 माइनस के 120। तो तुम जानते हो घटाने पर कितना बचना है, कोण S बराबर 60, तो यहाँ का कितना पता चल गया 60 आ गया। अब तुम जानते हो कि तीनों त्रिभुज बन रहा है यहाँ कि OSE एक क्या है त्रिभुज है, तो अपन लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो लिखेंगे कौन सा त्रिभुज OSE में तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो तीनों कोण लिखेंगे कोण O कोण S और कोण E जो कि कितना है 180 है। तो इसमें तुम जानते हो क्या जानते हो, देखो कोण O है, O कितना है कोण OX है, कोण S 60 है और कोण E 70 है। तो सभी को लिख देते हैं कोण OX है, कोण E कितना है 60 है, कोण S 60 है और E कितना है 70 है जो कि बराबर 180। इसके बाद ये दोनों जोड़ेंगे तो x बराबर x प्लस 60 70 130 बराबर 180। जी तुम घटक मतलब जी प्लस के इस जाके माइनस के, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस का 130, घटाने पर कितना आ जाएगा 50। यही तुम्हारा x का मान हो गया, राइट। अगला टॉपिक बस कन्फ्यूजन दी गई थी इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद आगे 10वां नंबर टॉपिक, तो 10वां नंबर टॉपिक वेरी इजी टॉपिक है, ज़्यादा कठिन नहीं दिया गया है। क्या लिखा है कि बताइए कि इनमें से कौन सी आकृति समलंब है। तो हालांकि देखी जाए तो दोनों आकृति समलंब की जैसी हैं, पर ये समलंब है, ठीक।
इसकी कौन सी दो भुजाएं क्या रहती हैं, समांतर रहती हैं, तो एक जे और एक जे समांतर है तुम्हारी, ठीक है। तो इसने पहली बात ये चित्र देखना है कितना है 3.26, तो 3.26 इसमें ये दोनों क्या है समान रहती हैं और ये दोनों भी अलग अलग रहती हैं। तो अपन क्या करेंगे, समलंब की दो भुजाओं को समांतर पता है तो अपन बाकी के मान पता कर लेंगे। तो ये क्या कह रहा है, बताइए कैसे यह आकृति यह एक समलंब है और कौन सी दो भुजाएं समांतर है। तो अपन तो सीधा कहेंगे कि समलंब में जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे के सम्मुख भुजाओं के बराबर होती हैं और सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो लिख देते हैं, देखो क्या थोड़ी भाषा लिखना है इसमें और कुछ नहीं। तो अपन चित्र बनाते हैं पहले नंबर। तो मैंने पहले एक चित्र बनाया, इस लाइन को थोड़ा और फैला रहे हैं। इसके बाद मैं फिर इसको थोड़ा और झुका के लूँगा इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ से इसको ऐड कर दूँगा, राइट। इसके बाद ये क्या बन गया, समलंब चतुर्भुज बन गया जिसमें क्या लिखा है के एल एम और जे एन। इस प्रकार से यहाँ कितना है 100 है और यहाँ कितना है, यहाँ है तुम्हारा 80। तो ये का अंतर कोण तो 180 का बन रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे कि दिया है क्या दिया है, देखो समझो कि देखो एन एम एल कोण एल एम एन लिख लो, एल एम एन जो कि कितना है 100, ठीक। इसके बाद के एल एम कोण के एल एम जो कि कितना है 80 है, ठीक। इसके बाद आगे फिर कहेंगे अतः चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज के एल एम एन में आसन्न कोण, आसन्न कोण, तो आसन्न कोण कितना होता है, हमेशा 180 होता है। तो तुम जी दोनों जोड़ो चाहे जी दोनों जोड़ो कितना आएगा 180 आएगा। तो कोण एल प्लस कोण एम जो कि किसका आएगा 180 आएगा, ये तुम जानते हो। तो अपन लिखेंगे चूंकि तिर्यक रेखा एक ही ओर, चूंकि तिर्यक रेखा ये दोनों क्या है तिर्यक रेखा है, ठीक। तो क्योंकि तिर्यक रेखा एक ही ओर क्या है अंतः कोण क्या कर रही है बनाती हैं। इसलिए क्या कह रहा है, इसलिए यह समलंब चतुर्भुज है, यह है समलंब चतुर्भुज है। तो इसलिए जब ये समलंब चतुर्भुज है तो क्या हो जाएगा के एल जो समांतर होगा किसके एम एन के, राइट। जो के एल समांतर होगा इसके, तो इसमें यही तुम्हारे लिए प्रूव करना था, राइट। अगला टॉपिक 11वां नंबर। तो 11वें नंबर को थोड़ा पढ़ लेंगे। आकृति 3.27 हो कोण सी का मान, कोण सी जी ज्ञात करो और ए बी, और यदि ए बी समांतर है किसके सी डी के तो ज्ञात कर देते हैं। कैसे समझो, पहले तो 11वें का चित्र बनाएंगे। तो 11वां नंबर और हल, ठीक। तो सबसे फर्स्ट नंबर काम क्या है अपना चित्र बनाना। तो मैंने इस प्रकार से एक रेखा खींच लूँगा, राइट। इसके बाद यहाँ से थोड़ी तिरछी लगा के तो इस प्रकार से, और फिर मैं यहाँ से थोड़ी छोटी रहने दूंगा इस प्रकार से, ठीक। इसके बाद फिर मैं इसको ऐड कर दूंगा और यहाँ जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है पता नहीं है, पर यहाँ का कोण 120 है, ठीक। तो यहाँ तुम्हें सामने वाला कोण भी वही है, तो तुम मान लिखो ए
बी सी और जे डी, जानते हो जे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखोगे कि दिया है अपन के लिए, दिया है, क्या दिया गया है समझो, आपको दिया गया है कि जो कोण ए बी सी है, कोण ए बी सी है जो कितना है 180 है, सॉरी 180 नहीं 120 है, 120 है, राइट। इसके बाद फिर तुम क्या जानते हो, तुम जानते हो चतुर्भुज का आसन्न कोण, तब लिखोगे, तब चतुर्भुज कौन सा, ए बी सी डी पर आसन्न कोण, आसन्न कोण हमेशा कितने का होता है 180 का होता है। तो तुम जानते हो कि 180 का होता है, तो तुम्हें एम कोण सी ज्ञात करना है, ठीक है। तो एम हम लगा के चलेंगे, तो एम आसन्न कोण कहाँ लग रहा है, कोण एम बी पर प्लस कोण सी तक, तो एम कोण सी जो कि किसका हो जाएगा 180, कोण एम बी कितना 120 है, प्लस कोण एम सी जो कि 180, 120 का पक्षांतर करेंगे, तो एम कोण सी बराबर 180 माइनस 120, तो घटाएंगे कितना बचेगा, एम कोण सी बराबर 60, यही तुम्हारा आंसर। अब चल रहा है अगले टॉपिक, लास्ट है 12वां, क्या दिख रहा है, आकृति कोण P कोण S की माप ज्ञात कीजिए, कोण P और कोण S की माप ज्ञात करना है। यदि SP समांतर है RQ के, SP जो समांतर है RQ के, तो इतना पास ज्ञात करो, ठीक। तो समझो, टॉपिक का चित्र बनाएंगे सबसे पहले। तो चित्र बनाने के लिए मैंने स्केल का यूज करना है, तो मैंने इस प्रकार से क्या करता हूँ, लाठी खींच लेता हूँ, राइट। इसके बाद यहाँ से जे आएगा और मैंने यहाँ से सीधी लाठी खींच दी और यहाँ से मैंने इसको मिला दिया, इस प्रकार से क्या बन गया, एक अपना चित्र बन गया। इसमें तुम्हें पता है यहाँ जो है P है, यहाँ जो है कितना है S है, और यहाँ जो कितना कोण दिया गया है, यहाँ दिया गया है 130, और यहाँ का जो कोण है वो ऐसा दिख रहा है, जो कि यहाँ क्या है R है, यहाँ C है, ठीक। तो तुम क्या लिखोगे, 12वां नंबर हल लिखोगे, दिया है, दिया है, क्या दिया गया है तुम्हें, देखो दिया गया है जो C पर कोण बना रहा है, तो PCR कोण PCR जो कि बराबर है 130, जो कि तुम्हें ये भी पता है कि यहाँ हम जानते हैं इन दोनों पर कोण कितने का बन रहा है, 90-90 का बन रहा है। तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि कोण CRS बराबर 90 है और RSP ये भी तुम्हारा 90 डिग्री है। तब अब लगा देंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, तो लिखेंगे चतुर्भुज कौन सा PCRS में चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, सॉरी 360 होता है, ठीक। अब चारों कोण जोड़ो, तो कोण P प्लस कोण C प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर 360, राइट। कोण P का मान तो पता नहीं है, प्लस कोण C का मान 130 प्लस कोण R का मान 90, कोण S का मान ये दोनों 90-90 है, तो 90 बराबर 360, 9 दूनी 18, 18 में 13 जोड़ो तो 9 3 21 10 31, तो कोण P बराबर प्लस कितना हो जाएगा 310 जो कि 360 के बराबर, जिसमें 310 का पक्षांतर करेंगे, तो कोण P बराबर 360 माइनस का हो जाएगा 310, क्योंकि इसका प्लस का था इस साइड जाके माइनस, कोण P बराबर कितना हो गया 50, यही तुम्हारा आंसर। ओके, चलते हैं अगले टॉपिक की। तो टॉपिक खत्म है, अब है अपना अगला चैप्टर जो कि
4 है। ठीक, इस प्रश्नावली में डायरेक्ट है, तो इसको मैं ऐसा ही आपको समझा दूंगा। तो इसमें तो थोड़ी सी वीडियो बनेगी। यदि इसकी वीडियो देखना है तो आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलो चलते हैं अगली वीडियो की ओर।